बताया गया था कल कि अगर दो अंकों की संख्या को कितना बार रिपीट करता है? 3 बार। और 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करेंगे, कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 6। विभाजित किस किस से होगा? 10,101 से, 3, 7, 13 और 37 से। और एक अंकों की संख्या यदि आपको 6 बार रिपीट कर जाए, ए और ए, 2, 2, 4 और 2, ये भी किस से विभाजित होता है? इसमें 11 एक हो जाता है, 11 हो जाता है ना। तो ए विभाजित होता है 3, 7, 11, 13 और 37 से। सब क्लियर है? 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करेंगे तो 3, 7, 11, 11 नहीं, 3, 7 और 13 तथा 37। और एक अंकों की संख्या को 6 बार रिपीट करेंगे तो कितना डिजिट? 6। यहाँ भी 6 डिजिट है। ये विभाजित होगा 3, 7, 11, 13 तथा 37 से। इस पर एग्जाम्पल भी लिए थे, एक और एग्जाम्पल लें, बना दीजिएगा, देखते हैं। 2, 2, 2, 7 बार 2 लिया गया। कितना बार? 2, 4, 6 और 1, 7। यहाँ है बी और यहाँ दिया 3, 3, 3, 2, 2, 4 और 2, 6 बार, 2, 2, 4 और 2, 6 बार। भाग देने के लिए कहा गया 13 से। अब कहा कि b के स्थान पर कौन सी संख्या होगा कि पूर्णतः विभाजित होगा? b के स्थान पर कौन सी संख्या पूर्णतः? 6। एक अंकों की संख्या को रिपीट किया गया है। यहाँ 2, 2 है और ए साइड कितना है? 3, 3 है। हम आपको 6, 6 का पेयर बनाने के लिए बोला गया था ना। 6, 6 का पेयर बनाए, 2, 2, 4 और 2, 6। कट जाएगा। इधर से पेयर बनाएंगे, 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। विभाजित हो जाएगा। चाहे विभाजित कब होगा कि जब 2b 13 से विभाजित होगा, और 2b 13 से विभाजित होने के लिए b के स्थान पर कितना होना है? 6। 26 रहेगा तो विभाजित होगा। अगर ये विभाजित 26 हो गया तब बाकी भी सब क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। आया था 6, ऑनलाइन वाले का भी 6 आया था। आप लोग का बन जाएगा इस तरीका का सवाल। 6 आया था ना, तो ऑनलाइन वाले में 6 आ रहा है और आप लोग का 6 आ रहा है, कोई बात नहीं। और बात को समझना है। 11 क्वेश्चन एक लिखिए तो 11 से, 11 के विभाजता से लिखाया जाए क्वेश्चन। लिख दीजिए कि 9 अंकों की एक संख्या, 9 अंकों की एक संख्या जिसके अंतिम दोनों छोर पर, 9 अंकों की एक संख्या जिसके अंतिम दोनों छोर पर 3 है, अंतिम दोनों छोर पर 3 है और बाकी सभी अंक समान है। अंतिम दोनों छोर पर 3 है और बाकी सभी अंक समान है। अंतिम दोनों छोर पर 3 है और बाकी सभी अंक समान है। बाकी सभी अंक समान है। यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, यदि एक संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, यदि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो समान अंक कौन सी है ज्ञात करें। 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 बात क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा कि 9 अंकों की संख्या है जिसके अंतिम दोनों छोर पर कितना है? 3 है।
और बाकी बीच वाले सभी अंक क्या है, समान है। और वो किससे विभाजित है, 11 से। तो बीच वाली अंक ज्ञात करना है। मतलब पहला स्थान पर शुरुआत भी 3 से हुआ है और ऐसा ऐसा सभी में बीच में अंक क्या है, समान। 2 2 4 6 और 2 8, कितना, 9 अंक का था ना, 9 अंक का। 2 4 6 7 और 2, ये अगर 11 से भाग करते हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है 11 से। अब कह रहा कि बीच में जो संख्या है x x, वो x के स्थान पर कौन सी अंक होगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कोशिश करिए बनाने का। कह रहा सर एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस क्वेश्चन करवा देना सर। भैया कैट सीडीएस सबका क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से पहले पढ़िए ना। जितना पढ़ाया गया है उतना कम से कम मटेरियल पर ही कमांड रहेगा, मैथ का दिक्कत नहीं होगा कोई भी एग्जाम हो। आया 9 अंक हो गया कि नहीं हुआ, 2 4 6 8 और 1, इन 9 अंकों की एक संख्या है जिसके अंतिम दोनों छोर पर कितना है अंक, 3 3 है। और बाकी सभी मध्य में अंक क्या है, समान है, इक्वल है। बाकी सबका अंक इक्वल है और 11 से विभाजित है तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। 13 आया, 13 कैसे आएगा, हाँ 6, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता। छोटा छोटा पर बात को समझिए। अगर 3 अंकों की हम संख्या लेंगे, कितना अंक के लेंगे, 3 अंक के लेंगे तो अंतिम दोनों छोर पर 3 होना है और बीच में क्या होना है, 1 होना। 3 अंक की संख्या लिए तो x के स्थान पर कौन सी संख्या होगा कि 6 से विभाजित होगा, तो अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 होगा ना। 3 और 3 कितना, तब यहाँ भी कितना होना है, 6, x के स्थान पर 6 होगा। ये बात समझ में आया। इसके बाद आएंगे उस पर भी। अगर 5 अंकों की हम संख्या लेते हैं, कितना अंकों की संख्या लेते हैं, 5 अंक। ये 3 है, x x x और ये क्या है आपको 3, 5 अंक हो गया। ये भी हमको कितना से विभाजित होना है, 11 से। हम इसको 11 से विभाजित किए तो आप कहिएगा 11 से वे संख्या विभाजित होती है सर जिनके अंकों का अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से क्या हो, विभाजित हो। तो 3 और 3 कितना, 6 माइनस 1 क्या होना है, 0। तो 0 होगा तो x के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ भी अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे, 3 प्लस x प्लस 3, 6 प्लस कितना हो गया, x माइनस x प्लस x कितना हो गया, 2x। इन दोनों का अंतर कितना लाना है हमें, 0 लाना है या 11 से विभाजित। तो 6 माइनस x बराबर क्या होगा, 0। x में से 2x माइनस हुआ था, कितना हुआ, 6 माइनस x। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, x बराबर 6। यहाँ x का मान आया 6। ऐसा ही अब कितना अंक की संख्या लेंगे, 7 अंक के। इसके बाद 9 अंक पर भी आ जाएंगे। 7 अंकों की संख्या लेने जा रहे हैं। तो 7 अंक की संख्या लिए और अभी अंतिम छोर पर 2 रखते हैं। अंतिम शुरुआत में क्या रखते हैं, 2। 2 है x x x x और यहाँ अंतिम पर रखते हैं 3। अंतिम पर कितना रखते हैं, और 11 से क्या है, विभाजित है। जरूरी नहीं है कि दोनों और समान ही अंक रहे, कहीं अलग अलग भी। यहाँ अंतिम छोर पर शुरुआत है 2 से और अंतिम छोर पर है कितना, अब x का मान निकालिए। आ गया 2 4 6 7 अंक लेना है ना, 7 ही अंक लिए, 7 अंक। इसके बाद 8 अंक पर भी आएंगे। तो आप अल्टरनेट अंकों को जोड़िएगा, 2 प्लस x प्लस x 2x प्लस 3। तो आप कहिएगा कि 5 प्लस 2x, 5 प्लस x x 2x और x और घटाएंगे तो किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। आप कहिएगा 5x माइनस x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया सर,
5। ये बात आया समझ में? तो आप देखें कि 3 अंक की संख्या हो या 5 अंकी हो या 7 अंकी हो या 9 अंकी, कितना होना है? ऑड नंबर ऑफ डिजिट। नंबर में कैसा डिजिट होना है? ऑड डिजिट, इवन नहीं, ऑड। तो लास्ट और फर्स्ट दोनों को जोड़ते हैं वही आता है। आ रहा है ना? 3 और 3 कितना? 6। 3 और 3, 3 और 2 कितना? 5। अब कितना अंक का संख्या है? 9 अंक का है। तो लास्ट दोनों को जोड़ देंगे, x का मान आ जाएगा। कितना आ गया? 3 और 3। बीच वाली सभी संख्या का अंक 6 है। बीच वाली सभी अंक क्या है? 6 है। इसको छापिए, 3 डिजिट, 5 डिजिट का और ये 7 डिजिट का, 3, 5 और 7, और ये आपको 9 डिजिट का था, 9 डिजिट का। जो फर्स्ट और लास्ट रहेगा उसी को जोड़ेंगे, आंसर आएगा। 3 और 3 6, 3 और 3, 3 और 3 6, यहाँ 2 है और 3 है, 3 और 2 5। आगे बढ़ें। ऑनलाइन वाले एक ऐसा बहादुर है, उनको समझ में नहीं आया, एक बार और समझाना समझना एक बार चाह रहा है, समझा दें एक बार? एक बार कि 2 बार? 2 बार। हम कहें कि या तो आप अल्टरनेट अंक के योग का अंतर 0 करके बनाइए, या आप डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी इस तरीका से विषम नंबर आएगा तब फर्स्ट और लास्ट के योग के ही क्या होता है? बराबर। हम 3 अंकों की संख्या से स्टार्ट किए, तो 3 अंक लिए, फर्स्ट में भी 3 है और बीच में कौन सा संख्या पता नहीं है, 100 होगा। अल्टरनेट को जोड़े, 3 और 3 कितना? -x। 0 होना है, 11 होना है, 22 होना है, तो 11 और 22 तो होगा नहीं, क्योंकि 11 होने के लिए x के स्थान पर 17 रखना पड़ेगा, और x एक डिजिट है जो x का मान 0 से कहाँ तक संभव है? 9 ही तक संभव है। तो x बराबर 0 है, x माइनस इधर आ गया प्लस का, x बराबर कितना हो गया? 6। यहाँ अल्टरनेट जोड़े, 3 + x 3 और प्लस का 3, 3 और 3 6 + x, और ई अल्टरनेट जोड़ रहे हैं सम और विषम वाले, x + x कितना? 6 + x - 2 बराबर कितना करना है? 0। 6 - x बराबर 0, तो x बराबर, यहाँ 7 अंक की संख्या था, तो 2 + x, 2 + x हो गया, प्लस x 2x हो गया, प्लस 3 कितना हो गया? 5 + 2x, और ए साइड वाले को जोड़ रहे हैं, x + x 2x प्लस x, घटाने के बाद कितना लाना है? 0। तब 2x में से -3x गया, बचा कितना? -x, x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अगर 11 डिजिट का नंबर दिया गया, कितना डिजिट का नंबर दिया है? 11 डिजिट का, ये 5 है और बीच में x x x x दिया गया है। टोटल हमें डिजिट 11 रखना है, 2 4 6 2 8, और 8 और 1 9, और यहाँ दिया गया संख्या की a है आपको 3। कितना दिया गया? अब बताइए कि बीच वाले सभी नंबर कौन सा होगा? 8। बात समझ में आ रहा है? ये 9 डिजिट का नंबर है, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर दिया रहेगा, बीच में सभी नंबर समान है डिजिट, तो जोड़ दिए, 11 डिजिट था, 11 डिजिट, 11 डिजिट, तो फर्स्ट और लास्ट जोड़े तो कितना आ गया? 8 आंसर आएगा। ऐसे हम लोग अल्टरनेट चल रहे हैं, 5 + x, x और x, 2x और 1, 3x और 1, और प्लस का 8 प्लस कितना? 4x माइनस, अल्टरनेट को जोड़ेंगे, अब इसे जोड़ेंगे, x और x कितना हो गया? 2x + x, 3x प्लस का x कितना हो गया? 5x, बराबर में क्या लाना है? 0। तो 8 में से 5x चला गया, बचा कितना?
बराबर 0, x बराबर कितना होना, 8 होना। या तो आप अल्टरनेट अंकों के योग करके अंतर को 0 करिए, या क्या करिए आप कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और वही क्या होगा, आंसर होगा। 5 और 3 8। ये बात समझ में आया। यहाँ था आपको 2 और 3 तो 3 और 2 5, यहाँ 3 3 था तो 3 और 3 6, यहाँ भी 3 और 3 था तो 3 और 3 6, और यहाँ भी 3 ही था तो 3 और 3 कितना आ गया, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे। अगला सवाल देते हैं, आंसर आ जाएगा सभी का। अगला सवाल का आप आंसर करिए। अगर ये दिया गया आपको 8 और x x x x 9 अंकों की डिजिट ले रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 है 5 दिया गया, 9 अंकों का नंबर आ गया। ये 9 अंक हुआ ना, 2 4 6 2 8 और 1। अब आंसर करके बताइए। 13। ये बहादुरे हैं ना। सबसे पहले बताइए कि 13 होगा। ये 13 तो 2 अंकों की एक संख्या हो गया, और एक से हमें डिजिट है 0 1 2 3 4 कहाँ तक लेना है, तो 0 से लेकर 9 ही तक। 13 अब नहीं, अब 13 के स्थान पर कुछ और होने वाला है। यहाँ जोड़े हम तो आप कहिएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, एक्स और एक्स 2x और 1 प्लस 5, 8 और 5 13 प्लस कितना हो गया 3x माइनस, ए वाले को घटाइए, x 2x 3x और 1 4x, या तो 0 बनाएंगे या तो 11 बनाएंगे। तो 13 में से 3x माइनस 4x चला गया, 13 माइनस x बचा बराबर 0, या 0 लाने के लिए x का मान 11 रखना पड़ेगा, जबकि x का मान 13 रखना पड़ेगा। 13 x होगा नहीं, तो आज 0 नहीं बनाना है। अब क्या बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए x को कितना रखना पड़ेगा, अब 2 रखना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम्पल में ले लिए कि ऐसा नहीं कि आ गया 8 और 5 13 करके चल दिए। कब तक करेंगे कि जब तक 9 के बराबर हो जाए। अच्छा आप बताइए कि यहाँ अगर रहता 8, यहाँ क्या रहता, यहाँ भी 8 रहता, तो हम कहते 8 और 8 16, 11 घटा के लिखेंगे ना, 5 होगा, क्योंकि 16 तो होगा नहीं, 11 से क्या होगा कम। सब बहुत सारे बहादुर का आ रहा होगा ख्याल कि सर अगर ये 9 यहाँ भी रहता और 9 यहाँ भी रहता, तो 9 और 9 18, 11 घटा के आंसर करना है 7। तो जब भी 2 डिजिट में आएगा तो 11 घटा करके आंसर करना है, क्योंकि 0 नहीं बनाना है, क्या बनाना है 11 बनाना, 11। आगे बढ़ जाए। जो बताते हैं वो बात समझता नहीं है। ये ऑनलाइन वाले क्या छिछला ज्ञान लेना चाह रहा, कराकर से डिजिटल सम भी बता दीजिए। पहले एक सम हुआ नहीं है और दूसरा सम समझने के लिए तैयार है। पहले एक बात ये क्लियर ही हुआ है, आगे बढ़ जाए। ये सब कैसे नंबर हम लोग लिए थे, विषम, विषम था ना, और ये जरूरी नहीं है कि विषम ही रहेगा, और जहां विषम रहेगा तब फर्स्ट और लास्ट के योग होगा। अगर 9 के बराबर होगा तब, 9 से ज़्यादा होगा तो 11 को क्या करना है, घटा करके आंसर करना। अब हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या। कितना अंकों की, 4 अंकों की संख्या। ये 3 है, x है, x है, और यहाँ लेते हैं 5। अब बताइए कि ये 4 अंकों की संख्या है, तब इसमें x का मान कौन संभव है, x का मान हमें निकालना है। x कितना आ गया, ऑनलाइन वाले को एक बार और समझाने की आवश्यकता है। वो कह रहा है कि सर जी 13 में 11 से भाग दिए और रिमाइंडर क्या आ गया 2। ये रिमाइंडर हम लोग का नहीं निकालना है। एक कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा, तो x 9 और 9 18 में 11 घटाएं तो 7। ऐसा ना कि रिमाइंडर निकालना है, हमको रिमाइंडर नहीं निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है कि x का मान कौन सा होगा कि संख्या पूर्णतः 11 से
भाग लग जाएगा। चाहे 11 से भाग है, x बराबर 2 आ गया, 0 आया। अच्छा पहले बात को समझिए, इसे अल्टरनेट हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। x 3 प्लस x हो गया, 3 प्लस x, और यहाँ कितना हो गया माइनस का 5 प्लस x, 5 प्लस x। अब आपको कहा जा रहा है कि 21 से विभाजित है सर, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर हमें क्या आना है, 0 आना है, या तो 11 से क्या होना है विभाजित। अच्छा यहाँ कहिएगा 3 प्लस x सर माइनस 5 और माइनस x, और हमें x का तो मान निकालना है और x तो कट गया, x का मान निकालना, x बचा x, तो x तो कट गया सर, और x हमें कट गया, x कट गया तो हमें यहाँ अंतर क्या लाना था, 2, यहाँ माइनस 2 आ गया, और x का मान हमें क्या पुट करें, ये तो x कट ही गया, ये क्या है माइनस का 2 है, और माइनस 2 11 से विभाजित है नहीं है ना। मतलब ये कह रहा है कि x के स्थान पर बहुत सारा नंबर आपको संभव है, 0 लीजिएगा तो भी अंतर कितना आएगा, 2 ही आएगा, 1 लिखेंगे तो भी अंतर कितना आएगा, क्योंकि x प्लस और माइनस क्या हो रहा है, कट रहा है। चाहे 1 के बाद 2 भी रखेंगे तभी अंतर क्या होगा, माइनस 2 ही आएगा। अब अंतर 3 रखिए, 4 रखिए, तो x का यहाँ कोई भी मान आप रखिएगा ना 0 से लेकर 9 तक, तो भी इनके डिफरेंस पर कोई प्रभाव, और डिफरेंस ये 2 आया है तो ये 2 क्या 11 से विभाजित है। जैसे हम कहेंगे 3 0 0 5 कर दिए तो एक कितना हो गया, अंतर 2 ही, 3 1 1 और क्या किए 5, तो भी अंतर कितना हो गया, 2 ही आएगा ना। कहीं भी चलिए जाइए, 3 2 2 और 5, तो भी अंतर कितना आया, 5 और 7, 2 ही अंतर आया। 3 3 3 और 5, 5 3 3 3 6 5 3 8, 2 ही। x का मान 0 से लेकर 9 तक सभी संभव है, कोई भी मान रखेंगे, और अभी ऐसा मान हम रखे कोई भी मान विभाजित नहीं है, हम कहेंगे कि x का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है कि 11 से ये पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अगर ये संख्या आपको रहता 3 x और कितना दे दें 8, अब ये 11 से विभाजित करना है, क्या ये विभाजित होगा, देखिए तो नहीं, अभी भी नहीं, अभी अंतर कितना होगा 5 ही का अंतर। तो जब भी आपको सम संख्या रहेगा ना, तब यहाँ अंतिम छोर शुरुआत का और लास्ट का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, शुरू का भी और लास्ट का भी। अब 3 और 3 का अंतर कितना होगा, तो x के सभी मान संभव, 0 से लेकर कहाँ तक, छोटा मान पूछेगा तो 0 और बड़ा मान पूछेगा तो 9, लेकिन सम डिजिट में रहेगा तो, ऑड में नहीं, सम में रहेगा, सम में रहेगा तो x का मान 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक होगा। कब होगा कि फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट क्या हो, समान हो, तब बीच में 0 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी, कोई भी नंबर दीजिएगा तो 11 से ही क्या हो जाएगा विभाजित। छापिए इसे, 0 से लेकर 9 तक सभी, तो सम देकर तो पूछेगा नहीं क्योंकि सम में सभी संख्या हो जाएगा, और विषम में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का योग होता है, फर्स्ट और लास्ट का योग। ये था 11, और जितना बात बताया गया 11 के विभाजता में 3 7 13 37 या 3 7 11 13 37 या 11 का स्पेशल बताए, इतना केस क्लियर रहेगा तब क्या होगा, बनता चलेगा। और ये वाले सवाल सिमिलर ऐसा ही है जो आपको सीडीएस में पूछा हुआ है, लेकिन 99 डिजिट तक दिया गया। कितना डिजिट तक, 99 डिजिट तक, और फर्स्ट वाले शायद 2 है और लास्ट वाले 3 है, बीच वाले सभी नंबर समान है, तो हम कितना कह देंगे, 5 कह देंगे। 2 + 3 5, आसान था।
लेकिन पहला बार आएगा ना पेपर में, तो यहां से नहीं करके जाइएगा तो लगेगा क्या दिया बैक, ये कोई नया था बात। छाप लीजिए। पीडीएफ नहीं खुल रहा है ऑनलाइन वाले को, खुल रहा करा नहीं खुल रहा है सर। एक कह रहा है सर ऑनलाइन में आवाज ही नहीं आ रहा, एक कह रहा है पीडीएफ नहीं खुल रहा, और बहुत सारा कह रहा है छपा गया सर। आगे बढ़ जाएं? नहीं, एक बार और ऑड वाले हो गया ना क्लियर, इवन वाले तो और आसान है, लेकिन इवन वाले में फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर क्या होगा, और एक्स का मान कितना संभव होगा, 10 मान। कितना मान? 9 मान नहीं, 10। 0 से लेकर सबसे छोटा मान पूछेगा 0 और सबसे बड़ा मान पूछेगा, सभी मानों का योग पूछेगा, तो 9 गुना 10/2 प्राकृतिक संख्या का योग, टोटल मान का योग कितना हो गया, 45। लेकिन जब सम में रहेगा तब फर्स्ट और लास्ट दोनों आपस में बराबर। इसका आंसर करिए। आ गया 12, सबका 12 आया, आना ही चाहिए। ये 81, 46 3 से विभाजित है। अच्छा, 3 से विभाजता का नियम बताए हैं ना। 3 से वो वे संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से क्या हो, और हम आपको बताए हैं कि जहां 3 से विभाजित हो जाएगा उसे छोड़ देंगे। 8 और 1 6 अकेला विभाजित है। आप कहिएगा 4 और 2 बचा, यहां से x प्लस 4 और 7। अच्छा, इससे 3 से विभाजित करना है तो x का मान 1 रख देंगे ना, 11 और 1। अब 3 के डिफरेंस पर मान रखते चलिए। 4 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 10 के बाद 13 रखिए, 16 रखिए, ऐसा ही रखते चलेंगे। अच्छा, 10 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि x एक डिजिट है और x का मान 0 से लेकर 9 तक संभव है। 0 1 2 3 कहाँ तक संभव है? 9 तक। ये 10 दो अंकों की एक संख्या है, तो 10 किसी भी कंडीशन में 10 से आगे नहीं होगा। हमें होगा 3 मान संभावना होगा, 1 4, और आपको कहा x के स्थान पर संभावित अंकों का योग निकालना है। तो 1 प्लस 4 प्लस 7 कितना आ गया? 12 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आया था 12। ऐसा सवाल एग्जाम्पल में भी कराए थे। कहेगा कि x के कितने मान संभव है? 3 मान। x का सबसे छोटा मान कौन है? 1। x के सबसे बड़ा मान कौन है? इनका योग कितना है? 12 है। 12। 2 नंबर पर आ जाएं। 9 से 8 आ गया। 22 के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो जहां जोड़ेंगे 9 आएगा, हटा देंगे। 7 और 2 9 हट गया। 8 और 1 5 और 4 7 प्लस 10 प्लस कितना हो गया? 22। 22 के स्थान पर कितना रखेंगे? 8। 18 9 से विभाजित है। जोड़ते चलेंगे और 9 जहां आएगा वहां हटाते चलेंगे। 9 आएगा, हटा देंगे। इसको 10 को भी हटा सकते हैं। 10 है जो 9 से भाग देंगे तो 1 बचेगा ना, तो आप 1 प्लस 22 भी लिख सकते हैं। 22 के स्थान पर कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। 8 और 1 9। अच्छा, इसके बाद 17 भी होगा ना। 17 और 1 18 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया और हमें डिजिट लिखना है, और डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। इसका आप लोग आंसर करिए। ऐसा सवाल तो पहला नंबर पर था ना। आपको दिया गया 3 से विभाजित वाले नंबर, तो 8 4 6 2 1 से लेते हैं, यहाँ 7 0 और 4 जोड़ेंगे जहां 3 से विभाजित है। 8 और 4 विभाजित हो गया, 6 अकेला विभाजित हुआ, 7 और 2 विभाजित हो गया 3 से, बचा x प्लस
तो x का मान 2 होगा, 2 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 8 होगा, 3 के डिफरेंस पर 8 के बाद 11 नहीं होगा, क्योंकि एक ही डिजिट का नंबर लेना है और एक डिजिट का नंबर 0 से कहाँ तक होगा, 9 तक। तो x के कितने मान संभावना हुआ, 3 मान ना, 2, 5 और सबसे छोटा वैल्यू 2, सबसे बड़ा वैल्यू। जोड़ने के लिए कहा तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 15, इनका जोड़ आया 15। सबसे पहले हमें ऑप्शन छांटने के लिए रहता तो डी को हम छांट देते, सॉरी डी को क्यों छांटते, नहीं छटता, क्योंकि 3 संभावना मान है। कितना मान है, 3, नहीं छटेगा। आगे बढ़ जाए, 15 कैसे आया पता चला, 2, 5 और 8 को एक साथ क्या कर दिए, 8 आ गया। किससे विभाजित है, 4 से। 4 से विभाजता का नियम बताए हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर n, और बताया गया है 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4 ... 5 के पावर। जितने 2 और 5 के पावर होते हैं उतना ही लास्ट के डिजिट में क्या किया जाता है, भाग। तो 4 का मतलब 2 के पावर कितना, लास्ट के कितने डिजिट में, और लास्ट के 2 डिजिट है स्टार और 4 है। तो आप कहिएगा कि x और 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 से विभाजित होना है, तो x के स्थान पर 0 रख सकते हैं, विभाजित हो गया। अच्छा 0 के बाद 1 होगा नहीं, 2 रखेंगे 24 विभाजित हो गया, 3 नहीं 4 रखेंगे हो गया, सभी सम संख्या संभावना हो जाएगा 6, 8। तो कितना संभावित मान है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कौन क्या पूछ रहा है आपको, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कहता 0, सबसे बड़ा पूछा 8, सबसे बड़ा 8 आया था 8। ऑनलाइन वाले कमेंट क्या कर रहा, बात हम नहीं समझ रहे हैं। कह रहा सर इससे पहले में 1 का 3 के बीच में रखे थे और 3 नंबर में 2 के बीच में कैसे रखे, ये वाले ये कितना नंबर है आप बताइए क्वेश्चन, इसके बाद हम समझेंगे आपका। इसका आंसर करिए, 8 से विभाजित है, 0 आ गया। अच्छा 8 से विभाजित का मतलब लास्ट के 3 अंक ए 0, 0, 5, x और 8 से विभाजित करना है तो लास्ट के कितना डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, और लास्ट का 3 डिजिट 5, x और 4 है। इसे हम विभाजित करने जा रहे हैं 8 से। तो सबसे पहले 0 रखिए, क्या रखिए, तो 0 रखे, 8 छंके शेष बचा, विभाजित हो गया। छोटा पूर्णांक पूछ रहा है 0। चाहे इसके बाद 1 रखेंगे तो होगा, चाहे 2 रखिए तो 2 रखेंगे, 8 छंके 48, 52 आ गया, 44 विभाजित नहीं। 2 के बाद 3 रखिए तो हम कहेंगे कि 8 छंके 5 शेष बचा, 54 नहीं विभाजित है। 3 रखे थे ना, अब 4 रख दिए, 8 से भाग दिए, 8 छंके 48, शेष बचा कितना, 6, 64 विभाजित है। तो 0 के बाद अब कौन सा नंबर है, 4 के बाद डायरेक्ट 8 रखेंगे तो भी विभाजित हो जाएगा, 8 रख दीजिए तो 7, 8, 56, शेष बचा
2 24। इसका 3 मान संभावित हुआ 0 4 और 8। 0 4 और 8। सबसे छोटा पूछा कि सबसे बड़ा? सबसे छोटा कौन है? 0 है। सबसे बड़ा पूछता तो कितना होता? ये बात आया समझ में? एक्स पर डिजिट रखेंगे, 0 से कहाँ तक रखेंगे? 0 से लेकर 9 तक। 0 रखें, 1 रखें नहीं, यहाँ 4 रखे तब पता चल गया कितना के डिफरेंस पर रखना? 4 4 के डिफरेंस पर। 0 4 तो अब कौन सा हुआ? 8। 8 के बाद 12 होगा, लेकिन 12 होगा नहीं क्योंकि 1 से 1 क्या है? डिजिट है, और 1 से डिजिट है, हमें 0 से लेकर कहाँ तक रखना? 9 तक रखना। 0 से लेकर 9 तक। आगे बढ़ें, अगला नंबर सवाल का आप आंसर करिए। कितना आ गया? यदि कोई 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो इनका एलसीएम से भी विभाजित होगा। जो 11 और 13 से विभाजित है ना, वो संख्या इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम को प्राइम नंबर है, यही हो गया 13 गुना, एक गुना है, स्टार नहीं है, और 13 गुना 11, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये किससे विभाजित होगा? अगर कोई संख्या 5 और 3 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगा? मतलब 2 गुना 3 6 है, 3 गुना 5 क्या है? 15। को प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। चाहे इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 143। 7 नंबर पर आ जाएं। 7 नंबर सवाल का आंसर करिए। बेहतरीन सवाल है 7 नंबर। 27 आ गया। कह रहा है आपको कि ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? किससे संख्या विभाजित है? 9 से। 9 से। अच्छा, अकेला 9 है, हटा दिए। 8 और 1 9, समाप्त हो गया। 5 और 4 बचा 7, और यहाँ 6। 7 प्लस 6 कितना? 13। 13 प्लस बचा ए प्लस बी। अच्छा, हमें 9 से भाग करना है, ये ऑलरेडी 13 आ चुका है। आ चुका है ना, तो यहाँ हम कौन सा संख्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो 13 और 5 कितना होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। अब कौन सा संख्या रखेंगे? तो अब कहिएगा 5 के 9 के डिफरेंस पर 14 रखेंगे। 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 27। 9 से विभाजित हो जाएगा। अब 9 के डिफरेंस पर तो 14 में 9 जोड़ देंगे तो कितना? 23। 23 और 13 कितना हो गया? 36। 23 और 13 36। अब 13 के बाद 23 के बाद 9 ऐड किए तो कितना हो गया? 32। अच्छा, 32 और 13 कितना हुआ? 45। अच्छा, अब 32 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 और 13 54। ऐसा ही बहुत सारा मान संभावित है ना, कि हमें a प्लस बी है, वो जोड़कर ऐसा मान रखेंगे कि 13 में जोड़ेंगे तो संख्या 9 से विभाजित होगा। 13 और 5 18, 13 और 14 27, 13 और 23 और 13 और 32 45, 13 और 41 54। सब 9 से विभाजित है ना। ऐसा ही 9 के डिफरेंस पर चलते चलेंगे, 9 से भाग लगता चलेगा। अब कहा कि बी एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो ए के सभी संभावित मानों का योग निकालना है। सबसे पहले आप बताइए कि ए प्लस बी के कितना मान संभव है? ए प्लस बी दोनों का मान कितना संभव है, ये बताइए। तो ए प्लस बी का अनंत मान संभव है। कितना? नहीं, ए प्लस बी का सीमित मान संभव है। अगर मैक्सिमम होगा तब ए 9 हो सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जब बी मैक्सिमम कौन हो सकता है? तो इनका मैक्सिमम जो योग होगा 18 होगा। इनका मैक्सिमम योग ए प्लस बी का कितना होगा? 18 से ज़्यादा योग हो ही नहीं सकता है। ये 23 कहाँ से आएगा? ये 23 से लेकर सब कट गया। कट गया ना, वो बात 18 समझ में आया। ए का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है,
और बी का भी मैक्सिमम वैल्यू, तो ए भी 9 मैक्सिमम लेंगे और बी भी 9 मैक्सिमम लेंगे, तो 9 और 9 कितना हो गया 18। मतलब ए प्लस बी का योग मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम 18। बहुत सारे का ख्याल आ रहा होगा कि सर मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम दोनों को 0 ले लेंगे, इनका मिनिमम योग 0 होगा। ए प्लस बी का मैक्सिमम योग 18 और ए प्लस बी का मिनिमम योग 0, मतलब दोनों 0 हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, या तो दोनों मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 9, तब मैक्सिमम योग 18। 23 32 41 कैसे छठा पता चल गया। अब ए प्लस बी का कितना मान संभव है, 2 मान, कौन कौन सा, 5 और 14, 5 और 14, इतना पहले छापिए, इतना छापिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छपा गया। ए प्लस बी का योग 5 हो सकता है या कितना हो सकता है 14। 23 32 41 नहीं होगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम योग ही कितना है 18। 18 से छोटा होगा या 18 के बराबर, 18 से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा वाला कट गया। तो ए प्लस बी का 2 पेयर संभव है। कितना पेयर हुआ, 2 ही मान संभव है। कौन कौन सा मान संभव है, कहिएगा कि एक होगा ए प्लस बी का मान 5 होगा नहीं है, और एक होगा ए प्लस बी का मान 14। तो ए प्लस बी का 2 मान संभव है, 5 है और 14 है। ओबीएस ब्लैक हो रहा है क्या, नहीं ना, 14। एक कह रहा है कि सर बट बी ऑड है, बी अभी ऑड नहीं लेना है, योग तक ऑड इवेन, ए और बी का मान निकालेंगे, वहाँ ऑड और इवेन देखना पड़ेगा। हम कहेंगे 5 योग लाना है सर, तब बी हमेशा कैसा नंबर होना है, ऑड नंबर होना है। और ए के बारे में कुछ नहीं कहा, ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी को हमेशा कौन सा नंबर रखना है, अगर बी को ऑड रखना है तब बी तो 0 होगा नहीं, 0 एक ऑड नंबर है, 0 कैसा नंबर है, 0 इवेन नंबर है, तो 0 नहीं होगा, बी 1 होगा, तो ए उस समय कितना होगा 4, क्योंकि 5 ही लाएंगे। चाहे बी 2 होगा नहीं, बी अगर 3 होगा सर, तो ए वाले कितना होगा, अब बी को 5 रख सकते हैं, तब ए क्या होगा 0। यही 3 पेयर बना यहाँ से, चाहे यहाँ से मान निकालने जा रहे हैं। बी तो 0 होगा नहीं, बी होगा 1, तो अगर 1 होगा तब ए कितना हो जाएगा, 13 + 1 14 होगा। इसे अगर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 5 रखेंगे सर तब ये 9 होगा, और अगर इसे 7 रखेंगे तो ये भी 7 होगा। अब अगर इसे 9 रख दिए तभी क्या होगा, और कोई संख्या है, कहिएगा यस सर, है नहीं, इसे 11 रखेंगे तभी 3 होगा, और इसे 13 रखेंगे तभी क्या होगा, क्योंकि हमको ऑड ही रखना है, और 14 तो रखेंगे नहीं, तो 1 3 5 7 9 11 और 13। अब यहाँ से पेयर पूछता तो हम कहते 1 2 और 1 कितना, चाहे यहाँ से पेयर 1 2 3 4 5 6 और कितना, नहीं, ऐसा नहीं है। अब बात को समझिए, हम कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में 1 और 13 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि ए हो गया 13, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 9 ही होगा, ए वाले छट गया। अच्छा दूसरा भी हम छाड़ देंगे, 11 और 3 नहीं होगा, तो 3 और 11 और ये छट गया, तब यही मान संभव है। 9 5 7 7 और 5 9, हमको ए को जोड़ना है, यहाँ जोड़े तो 9 + 7 प्लस, और यहाँ जोड़ दिए तब 0 + 2 + 4, 9 और 7 16 और 5 21 और 6 27 आया था 27। इनका अंकों का योग 27 होगा। एक बार छापिए, एक बार और समझना,
अब इसी तरीका से सवाल आता है पेपर में। इतना बड़ा आएगा ना तो ऑफिसर बनिएगा इतना बड़ा और क्वेश्चन छोटा पूछेगा। मेंस में सब, पीटी में नहीं, ये सब सवाल किस में आएगा? मेंस में। ये नहीं सोच रहे हैं कि इतना बड़ा ऑफिसर बनेंगे सर तो क्वेश्चन छोटा पूछेगा, क्वेश्चन बड़ा ही पूछेगा। नंबर सिस्टम दिमाग को खोलने वाला सिस्टम है। नंबर सिस्टम धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाएगा। ज्ञान बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है। जितना एक बार आपको बताया गया उसे रूम पर जाकर के प्रैक्टिस करना है 3-4 बार मिनिमम। अगर जिनका पार्टनर है वो पार्टनर को समझा दीजिए। क्या कर देना है? पार्टनर को समझाना है, और समझाने के बाद में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते एक बार क्या होना है? याद। क्या भैया है तो क्या दिक्कत है? भैया है तो अब इसमें तो बहुत सारा हमारा भैया भी है या दीदी भी है, तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये कह रहे भैया है तो भैया है तो भाइयों को पढ़ाइए। तो भैया के और है जो दिल गार्डन गार्डन होगा, सीना ऊंचा होगा। चलिए छोटा भाई से समझ रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। जब भूलने का कारण क्या है? मतलब कि जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसे याद नहीं हुआ। याद हो जाएगा तो भूल जाइएगा? नहीं, वो कुछ भी हो, मैथ हो, जीएस हो या व्यक्ति हो, अगर जिसे एक बार याद कर लिए और आप उसे भूलिए, जितना भूलिएगा उससे ज्यादा वो याद आएगा। आएगा ना? लेकिन कब? एक बार कम से कम याद होना चाहिए। तो एक बार याद होगा तब ना। और यादें नहीं है, कोई व्यक्ति उसे भूलना चाह रहे हैं तो भूल ही जाइएगा। एक बार याद करना, इसे समझना था ना, एक बार समझना था। ये समझ में अब आया? जब तक बोर्ड पर रहेगा जब तक समझ में कम आएगा। इसे हमें योग 5 लाना है। इसे क्या लाना है? बी को ऑलवेज ऑड रखना है। तब बी को ऑड रखे तो 1 हुआ तो कितना हो गया? 4। और अगर ये 3 हो गया तो अच्छा, ये 2 कैसे हुआ? क्योंकि 5 ही लाना है। क्या लाना है? 5 ही। 5 रहेगा तो ये क्या होगा? 0। यहां से 3 पेयर बना। कितना पेयर? पूछ भी सकता है कि टोटल पेयर कितना, तो यहां से कितना पेयर बना? 3 पेयर। यहां लाने जा रहे हैं 1, तो ये क्या हो गया? ये कभी भी नहीं होगा। होगा क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा? 9। अगर इसे 3 रखें तो 11 होगा? नहीं होगा। 5 रखे तो 9, 7 रखे तो 7, 9 रखे तो 5। यही 3 पेयर यहां से। तब यहां भी 3 पेयर और यहां भी 3 पेयर। आपको पूछता कि कुल कितना पेयर संभव है? 3 और 3, लेकिन पेयर नहीं पूछा। कहा कि ए के अंकों का योग कितना है। तो ए का यहाँ से संभावित मान कौन कौन सा है? कहिएगा 4 प्लस 2 प्लस, और यहाँ से ए कौन कौन सा है? 11 प्लस 9, 9 प्लस 7 प्लस 5 जोड़े हैं, कितना आ गया? 27। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर रहना ही चाहिए। आज यहीं रहने भी देते हैं।